एजुकेशन हब। सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग केंद्रीय बजट 2023-24 के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय बजट 23-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में कब पेश किया गया। इनकी संसद में जो है केंद्रीय बजट कब पेश किया जाता है, तो 1 फरवरी 2023 को यह पेश किया गया है। इनकी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट 23-24 का बजट का आकार कितना था। तो बजट का आकार था 45,03,97 करोड़ रुपया। इनकी इतने रुपये का बजट भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वित्त वर्ष 23-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट का अनुमान है, यानी कि राजस्व में कितने खर्च करने का अनुमान है। तो यह है 35,02,136 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद हम लोग अगला चलते हैं, चौथा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 23-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना अनुमान है। तो यह जो राजस्व प्राप्ति है 26,32,281 करोड़ का राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिन्हें क्या नाम दिया गया है। तो यह नाम दिया गया है सप्तर्षि। 7 ऋषि के नाम पर यह पड़ा है सप्तर्षि। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बजट 23-24 में 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि से संबंधित, यानी कि 7 प्राथमिकता की बात कर रहा है। तो कौन कौन है, समावेशी विकास है, सही बात है, हरित विकास की भी चर्चा की गई है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, यानी कि एकदम गरीब से गरीब तबके तक की सरकार के बजट की पहुंच हो, उसकी भी बात की है, सक्षमता को सामने लाना, यह भी बात है, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना में निवेश एवं निवेश, यह भी बात है। 7वां भी है इसमें युवा शक्ति, लेकिन भारत प्रगति की चर्चा नहीं की गई है। तो यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 हो जाए, केवल और केवल युवा शक्ति देता तो 7 के साथ सही था, लेकिन भारत प्रगति दे करके उसने क्या किया, 6 सही के साथ हम लोग चलेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगला बात करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो यह रखा है 2047 तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किस बजट योजना की शुरुआत, निम्न में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई है। तो केंद्रीय बजट 23-24 में जो किया गया है, ई न्यायालय का बात किया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की भी बात की है 4.0, उसके बाद अमृत धरोहर स्कीम, यानी कि ये तीनों के तीनों हैं, यानी कि एक से अधिक आप कह सकते हैं कि सभी के सभी आंसर सही है। चलिए अगला हम चलते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या कहता है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 23-24 में की गई है। इनकी उच्च बागवानी की बात जब हम करेंगे, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, इनकी आत्मनिर्भर बागवानी हो और स्वच्छ पौधा लगाने का कार्यक्रम हो, इसी की चर्चा की गई है। उसके बाद 10 नंबर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है। तो इसमें भी देखिएगा, इसमें भी हम लोग देखेंगे पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत इतना करोड़ रुपए, 44.6 करोड़ रुपए का बीमा कवरेज, ये भी है, सही बात है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, ये भी सही बात है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए, यानी कि इनमें से सभी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, क्या हो जाएगा, सभी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बजट 23-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है। तो यह स्लैबों की संख्या कर दी गई है 5, स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है, 5 कर दी गई है। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे, बजट 23-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक के द्वारा। देखिए अवसंरचना से हम लोग को याद रखना है आवास बैंक, कौन सा बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक।
अवसंरचना देने का काम कौन करेगा? राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन का था, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? इनकी 5G सेवा लाने के लिए यह जो एप्लीकेशन विकसित करने के लिए जो लैब की स्थापना की जाएगी, यह 100 लैब की बात की गई है कि 100 लैब भारत में विकसित किए जाएंगे। उसके बाद सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो यह है 1 करोड़ किसान को, 1 करोड़ भारतीय किसान को जो है सो प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उन्हें सहायता भी प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। कितना स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, यानी कि कितने, हाउ मेनी का नंबर, तो नंबर कितना हो जाएगा बुआ? 30 नंबर जो है सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया गया है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर 30 को होना सुनिश्चित किया गया है। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने 23-24 में की। तो किसको, कौन सा केंद्र ऐसा है जिसको की घोषणा किया है? तो इसका हो जाएगा भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को श्री अन्न योजना, यानी कि भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को इसके लिए चुना गया है। अगला हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर कहता है, बजट 23-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या कर रहा है, देखिए 6,000 करोड़ रुपए की निवेश पर पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई उप योजना की शुरुआत की गई। यह तो बात बिल्कुल सही लग रहा है हमको। दूसरा कह रहा है, सरकार को एक से ज़्यादा नहीं, ये गलत है। सरकार सबसे ज़्यादा जीएसटी से धन आता है, गलत बात है। सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय खर्च योजना पर करना पड़ता है, ये भी गलत है। इनकी एक से अधिक गलत है, केवल और केवल एक यही सही था, बाद बाकी दोनों गलत है। उसके बाद कह रहा है, आकांक्षी जिला, अगला क्वेश्चन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड योग कार्यक्रम की शुरुआत करेगी? थी? यह 500 प्रखंडों की बात की गई है। इनकी 18 का हो जाएगा ए। उसके बाद हम लोग 19 चलते हैं। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो यह जो है, तो यह 3 केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। यानी कि जितने भी शीर्ष शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें कितने केंद्र स्थापित करना है? 3-3 केंद्र की स्थापना करना है। उसके बाद बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? आई गॉट कर्मयोगी जो है यह क्या है? तो यह है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। आई गॉट क्या है? एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच की बात करता है। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 में रेलवे पूंजीगत पर कितना व्यय रखा गया है? तो रेलवे के पूंजीगत खर्च पर 2.4 लाख करोड़ का रुपए का निवेश करना रखा गया है, यानी कि 2.4 लाख करोड़ रुपए की निवेश इस वर्ष रेलवे में करना है। उसके बाद क्या कहता है, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 23-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया? तो कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, बिल्कुल सही बात है। 3400 से अधिक विविध उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाना, ये भी सही है। जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, यह भी सही है। यानी कि 22 का हो जाएगा आपका, इनमें से एक से अधिक, यानी कि ये सब के सब सही है, यानी कि सभी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में केंद्रीय बजट 23-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो यह जो लक्ष्य रखा गया है 20 लाख करोड़ रुपए की लक्ष्य रखी गई है। तो आप लोग याद रखिएगा कितना लक्ष्य है? 20 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। अगला देखिएगा, बजट भाषण 23-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह किस वर्ग के लिए है? तो संवेदनशील जनजातीय समूह की बात करता है। किस वर्ग का विकास की बात करता है? संवेदनशील जनजातीय समूह के विकास की बात करता है। केंद्रीय बजट के अनुसार जीडीपी का कितने % राजकोषीय घाटा होने का उम्मीद है?
हमारा जो जीडीपी है उसका राजकोषीय घाटा जो 3.5% रहेगा। कितना परसेंट रहने का उम्मीद है? 3.5%। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके इस पर स्टार मार लीजिएगा। यानी कि यह क्या है कि इस वर्ष हर एग्जाम के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना परसेंट राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है। उसके बाद बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किस क्षेत्र के लिए किया जाएगा? तो यह हम लोग देखेंगे, यह जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है यह कृषि क्षेत्र में किया जाएगा। किस क्षेत्र में किया जाएगा? कृषि क्षेत्र में किया जाएगा। श्री अन्न से संबंधित कौन सा नहीं है? श्री अन्न से संबंधित कौन सा नहीं है? भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 23 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया, यह भी सही बात है। भारत सबसे बड़ा निर्यातक है, यह नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि भारत सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कहता है बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल क्या होता है? मिष्टी, देखिए मिष्टी से याद रखिए, मिष्टी कहने का मतलब ये होता है मीठा की बात कर रहा है। तो मीठा क्या होगा? आम। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पौधा जो रोपण की तटीय रेखा पर है, यही आपका हो जाएगा सही। मैंग्रोव से याद रखिए, मिष्टी से मीठा, मीठा होता है आम। तो यह कौन सा पौधा लगाने की बात करेगा? तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा रोपण से संबंधित यह हो जाएगा। उसके 29 नंबर देखिएगा, केंद्रीय बजट 23-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो 29 का जो हो जाएगा यह प्रधानमंत्री आवास योजना पर यह जो है सो खर्च किया जाएगा। यानी कि इस वर्ष लगता है उम्मीद कि बहुत सारे लोगों को, गरीब लोगों को आवास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उसके बाद देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना परसेंट है? 2.9%। यानी कि राजस्व घाटा की बात करें तो 2.9% है। यानी कि यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए राजस्व घाटा कितने परसेंट है? जीडीपी का 2.9%। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया? यानी कि 31 नंबर का हो जाएगा आपका ए। कितना अनुमान लगाया गया? 17,86,816 करोड़। अगला देखिएगा, वित्त वर्ष 23-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान है? तो जीडीपी का है यह 2.3%। जीडीपी का 2.3% तो है ही, साथ ही साथ इस जीडीपी का 2.3% जो है वह हो जाता है 7,06,845 करोड़। यानी कि ए और सी इनकी एक से अधिक सही है, तो कौन हो जाएगा? ए और सी। अगला चलेंगे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन का आता है, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो कितने नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना? 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? यानी कि कितना पूंजीगत खर्च होगा? तो 34 का जो हो जाएगा वो 10,09,61 करोड़ रुपए का लगाया गया है अनुमान। अगला चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान है? तो यह है आपका 18,70,816 करोड़ पूंजीगत प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृतकाल भारत 100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सके? तो 4 मौका कौन कौन सा था? यानी कि अमृतकाल भारत @1 तक की यात्रा के दौरान यह था महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हित विकास। यानी कि आपका हो जाएगा केवल 3, 4, 5, 6। 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 देखिएगा, 37 क्या कहता है, बजट के अनुसार हवाई कनेक्टिविटी सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों को पुनरुद्धार किया जाएगा? तो यह पुनरुद्धार करने की बात जो है सो 50 हवाई अड्डों को की गई है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो यह जो लक्ष्य रखा गया है 5 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय उर्वरकों की जगह वैकल्पिक
रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो पीएम प्रणाम योजना। इनकी पीएम की तरफ से कहा गया कि पीएम प्रणाम योजना जो है हमारा क्या है, रासायनिक उर्वरकों की जगह उसके जगह कोई वैकल्पिक उर्वरक, जैसे कि आप वर्मी कंपोस्ट वाला खाद का यूज कीजिए, इस तरीके के खाद का प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन के तहत कितने नए अवशिष्ट आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो यह कितने नए अवशिष्ट हैं? तो 500 नए अवशिष्ट आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 41 नंबर का आता है, बजट केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो यह जो हो जाएगा आपका अमृत धरोहर योजना। कौन हो जाएगा? अमृत धरोहर योजना। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, बिल्कुल सही बात है। एमएसएमई नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, ये भी सही बात है। उद्यमिता योजना की सुलभता सुगम करना, यानी कि आपका जो है ABC 3 के 3 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग अगला चलते हैं, देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के रूप में संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह जो है यह भी 50 पर्यटकों को एक पैकेज बनाया जाएगा, विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण रूप से पैकेज होगा जो कि 50 स्थानों पर घुमाने का बात करेगा, यानी कि भारत के 50 मोस्ट घूमने वाला पर्यटन स्थल जो है उसको घुमाने की बात की जाएगी। अगला देखिए 44 नंबर का आता है, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट में की गई है? तो की गई है, तो देखिए इसमें क्या है, देखो अपना देश, इनकी देखो अपना देश पहल पर भी चर्चा की गई है, स्वदेश दर्शन की चर्चा की गई है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की चर्चा की गई है, यानी कि ये जो है सो सभी के सभी की चर्चा की गई है। क्या हो जाएगा? सभी की चर्चा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्ष की अवधि मार्च 25 तक के लिए किस लघु बचत योजना की शुरुआत की गई है? तो 45 का जो है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, क्या हो जाएगा? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46 नंबर, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का प्रावधान है? तो यह प्रावधान जल जीवन के लिए 70,000 करोड़ रुपए की गई है। वही मनरेगा की बात किया जाए तो मनरेगा के लिए वित्त वर्ष में तो 60,000 करोड़ मनरेगा में, 70,000 जल जीवन में। याद रखना है 60,000 मनरेगा के लिए और 70,000 जल जीवन के लिए बात किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48 नंबर, सरकार का लक्ष्य 25 तक स्वास्थ्य जीडीपी पर कितना % खर्च करने का लक्ष्य है? तो इस पर जो 2.5%, यानी कि क्या कहता है, स्वास्थ्य पर जो जीडीपी का कितना खर्च होगा, 2.5% खर्च करने की बात की गई है। सरकार का सर्वाधिक खर्च किस मद में होती है? ये हमेशा से आता रहा है प्रश्न, ये भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है। ये क्या है? ब्याज अदायगी पर। हमेशा सरकार अपने द्वारा लिए गए कर्ज पर जो ब्याज अदा करती है उसी पर सबसे ज़्यादा अपने बजट का खर्च करती है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, लास्ट क्वेश्चन, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना % कर दिया गया है? तो यह 25% कर दिया गया है। इसी के साथ आपका जो है सो यह सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि इससे अधिक दोस्तों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर ना किए हो चैनल तो। बहुत बहुत धन्यवाद।